अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है आपके लिए बनी नहीं है, आपकी इच्छाएं होने के बावजूद भी आपको लगता है कि जीवन में आप उनको कभी नहीं पा पाएंगे, तो ट्रस्ट मी, आज की कहानी जो अगस्त्य मुनि की कहानी है वो आप एक बार ज़रूर सुने। और उसके बाद मेरा पूरा विश्वास है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपकी डिफरेंट डायमेंशंस खुल जाएंगी, आपकी सोच बदल जाएगी। आप जीवन में ये सोचना शुरू कर देंगे कि अगर इस धरती पे कोई चीज़ है तो वो बनी ही मेरे लिए है। जब आपका विश्वास इतना बढ़ जाएगा तो वो चीज़ें आपके कदमों में होंगी। तो समय को ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज की अगस्त्य मुनि की कहानी। आदि योगी ने 112 ऐसे तरीके खोजे थे जिनसे मनुष्य परम तत्व तक पहुंच सकता था, लेकिन वे जानते थे कि इसमें समय लगेगा। इसीलिए उन्होंने विभाजित किया अपने 7 शिष्यों में से प्रत्येक के लिए 16 तरीके। उन्हें ये सब आत्मसात करने में 84 साल लग गए। न केवल शब्दों के माध्यम से बल्कि उनके साथ रहकर उन्होंने जो प्राप्त किया उसका आनंद लेना शुरू ही किया था कि आदि योगी ने उनकी ओर देखा और कहा, अब जाने का समय आ गया है, इसे लो और दुनिया के साथ साझा करो। लेकिन उनके जाने से पहले उन्होंने एक अंतिम बात पूछी, गुरु दक्षिणा के रूप में आप क्या अर्पित करेंगे? इसीलिए नहीं कि गुरु को किसी चीज की आवश्यकता थी, बल्कि इसीलिए कि केवल वही देकर जो उन्हें सबसे प्रिय था वे वास्तव में वह प्राप्त कर सकते थे जो उनकी पहुंच से परे था। ऋषि मौन थे, वे क्या दे सकते थे? तब अगस्त्य मुनि आगे बढ़े। उन्होंने कहा, मेरे पास जो सबसे अनमोल चीज है वो ये 16 मार्ग है जो आपने मुझे दिए हैं, और मैं उन्हें आपको वापस अर्पित करता हूं। एक एक करके अन्य शिष्यों ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने वही ज्ञान वापस दे दिया जिसे उन्होंने अपने जीवन भर महारत हासिल करने में बिताया था। और उस पल में वे पूरी तरह खाली खड़े थे और आदि योगी मुस्कुराए। वे वहां खाली बैठे थे और उस शून्यता में कुछ जागृत हुआ। वे सभी 112 तरीके उनके माध्यम से जीवंत होने लगे, यहां तक कि जो उन्होंने सीखा नहीं था वह भी जीवित हो उठा। ग्रहण करने से नहीं बल्कि अर्पित करने से। हम वर्षों तक आदतें, पहचान और विचार बनाने में बिताते हैं, सुरक्षित महसूस करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सब इस बात को गहराई से जानते हैं कि परिवर्तन कसकर पकड़ के रहने में नहीं आता। ये तब आता है जब हम छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि उस चीज को भी जो कभी हमें शक्ति देती है। तो ये पूरी कहानी इस बात का विश्वास दिलाती है कि अगर हम किसी चीज को बहुत ज्यादा कस के पकड़ते हैं, ये मेरी है, ये मेरा है, और उसी के लिए पूरा जीवन काट देते हैं, तो शायद हमें ये नहीं पता होता कि परमात्मा हमें इससे और भी ज्यादा दे सकता है। अगर वो चीज हमारे पास कम है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, अगर सामने वाले की जरूरत दिखती है और हम उसको देते हैं तो वो चीज पूरा यूनिवर्स ऑटोमेटिकली 10 गुना बढ़ा के हमें देता है। इस कहानी से मुझे ये सीख मिली, और अगर आपने भी ये कहानी यहाँ तक सुनी है मेरे साथ, तो इस बात का मेरा पूरा विश्वास है कि आपको भी कहीं ना कहीं कुछ सवाल उठे होंगे, कुछ विचार शायद बदलें आपके, और आपके जीवन में कोई बदलाव आए। जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।